जैसे निकाह बारात आएगी तो 21 गाड़ी लागत है। मोदी जी के पोता के बारात आवत, बड़े दौलत मन सेहरा पढ़ा जाएगा तो खूब रुपया निछावर करेंगे दिखाने के लिए। और जब मौलवी निकाह पढ़ाएगा इमाम और पैसा मांगे, अगर 5,000 मांग ली तो नानी मर गई। अतना कहाँ हो एक कलमा पढ़ा दियो 5,000। व्हाट्सएप पे हुजूर ताजुश शरिया ले रामा का एक फतवा आया था कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़े 1 दीनार, और 1 दीनार की कीमत इस वक्त कम से कम 25,000 रुपया हुआ। कुंवारी लड़की का निकाह पढ़े 25,000 और दोहला के निकाह पढ़े 12,500, आधा दीनार। बताओ मौलवी का एहसान है आप पर कि 25,000 की जगह पे 5,000 रुपये मान जाते हैं। और इनके तनख्वाह मैया वो नजराना जोड़ा जाता। जब रखिए इमाम का तो कहिए 7,000 ले लो, 8,000 ले लो, बाकी निकाह हुई तुम तो पैबे करिए। बताओ उसका तनख्वाह हम जोड़े हैं तके उसके बाद जब निकाह हुए तो वो का रुसवा करिए। लोगों मौलवियों से हसद न करो। मौलवी खुश रहेगा, अच्छी सूरत में रहेगा तो तुम्हारे इस्लाम की शान शौकत बुलंद होगी। लेकिन अगर कहूँ मौलवी बढ़िया गाड़ी से बढ़िया पहन के चला तो कहें रागत है कोनो रसीद के हाथे आएगा। अरे जो दुनियादार है रातों दिन खुदा की नाफरमानी करे वो अच्छे से चले तो आप कभी नहीं सोचते हैं? अल्लाह ताला का वादा है लइन शकर तुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो अलबत्ता हम तुमको खूब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करो। इसीलिए हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन ओतियाहुन्ना अरबउन, मन ओतियाहुन्ना 4 चीज़ें ऐसी हैं, अरबउ मन ओतियाहुन्ना 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें मिल गई ओतिया खैरुद्दुनिया वल आखिरा, तो उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। सुभान अल्लाह। ज़रा इको बंद कर देना भैया, इको न चलाना। 4 चीज़ें जिसको मिल गई नबी फरमाते दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 1 पर सरकार फरमाते क़ल्बुन शाकिरुन, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको दे दिया गया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको मिल गया उसको दुनिया आखिरत की भलाई नसीब हो गई। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि हम मंत्री नहीं बने तो कौन हम शुक्रिया अदा करें। अरे सबसे बड़े अल्लाह का एहसान ये है कि हमारे तुम्हारे हाथ पाँव को अल्लाह ने सलामत रखा है। सुभान बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे पढ़ने और चप्पल टूट गई तो पैदल चलने लगे नंगे पाँव। इत्तेफाक से एक नौजवान घोड़े पर बैठा दढ़मुंडा निकला। शेख सादी ने देखा तो बड़ा दिल दुखी हुआ कि देखो मैं अल्लाह की राह में निकला हूँ तो मेरी चप्पल भी नहीं है और ये नाफरमान बंदा है, अल्लाह ने इसको चलने के लिए घोड़ा दे दिया। दिल में नाशुक्री पैदा हुई। इतने में नमाज का वक्त आया। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ के निकले तो देखा कि कुछ भिखारी भीख मांगने के लिए मौजूद हैं। उन्हीं भिखारियों में एक भिखारी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटनों से गायब थे, दोनों पैर नहीं थे। शेख सादी ने देखा
तो रो पड़े। फिर मस्जिद में वापस गए, सजदे में सर रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है चलने के लिए घोड़ा दे न दे, इलाही तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तेरे बंदे ऐसे भी हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। तो ये लोगों खुदा का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वलिसानुन ज़ाकिरुन, और जिसको जिक्र करने वाली ज़बान अता कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ज़बान जिस ज़बान से अल्लाह का जिक्र हो। नबी फरमाते हैं ऐसी ज़बान जिसको मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से खुदा का जिक्र करो। और सबसे बेहतरीन जिक्र का तरीका क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो तुम मुझे मेरा जिक्र करने के लिए। सबसे बेहतर तरीका जिक्र इलाही का नमाज है। इसीलिए अल्लाह फरमाता अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो तुम मेरे जिक्र के लिए। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं व बदनुन अलल बलाइ साबिरुन, और जिसको ऐसा बदन दे दिया गया जो बदन मुसीबतों पर सब्र करने वाला हो। बीमारी आए तो सब्र करे, चोट लगे तो सब्र करे, बदन पर कोई भी मुसीबत आए तो बंदा सब्र करे। अगर ऐसा बदन किसी को मिल गया तो दुनिया आखिरत की भलाई उसे नसीब हो गई। लिहाजा जब कोई मुसीबत आए तो घबराओ ना। लेकिन बहुत से कहते हैं अल्लाह हम बिन मिले रहन, बोलो माद अल्लाह, ये गलत बात है। बहुत से लोग जब मुसीबत आती है तो मरने की दुआ करने लगते हैं, अल्लाह उठाए लो, कहते कि नहीं कहते? लेकिन ये मरे कोई नहीं चाहते। जत्ते कहा थे अल्लाह उठा लो सब मक्कारे हो, मरना कौन चाहता है? सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी बुढ़िया, और कि अकेले लड़का रहा है, लड़कवा बीमार होगा तो रात भर बुढ़िया दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठाए लो हमरे लड़कवा के ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठाए लो हमरे लड़कवा के ठड़ियाए दो। रात भर बुढ़िया बक गए। पड़ोसिन की नींद हराम की है। भाई एक पड़ोसी नौजवान रहा है, बा रात में काला कंबल ओढ़िस और दो ठोर हाथ हाथ भरे के लकड़ी लिहिस आ गई से, और खौखियाए के दौरा बुढ़िया पर। बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहे भैया को कहीं मलकुल मौत है, रूह निकालने के लिए आए तुम्हारा। कहे भैया हम नए बीमार हैं भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो वहाँ लेटा भैया, हम नए बीमार हैं भैया। बताओ, अत्ते दिन तक के डैरियाँ कहत रहे कि अल्लाह हमका उठा लो इका ठड़ियाए दो, और जब देखिस तो कहा थे हम नहीं बीमार है न लड़कवा बीमार है। बताओ, कोई मरना चाहता है? ऐ लोगों, जब मुसीबत आए तो सब्र करो, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा देगा। सब्र करो। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते व इमरातुन ला तबगी खौनन फी नफ्सिहा, और जिसको ऐसी औरत मिल गई जिस औरत ने अपने नफ्स में खयानत नहीं किया, अपने नफ्स में खयानत नहीं किया। ये औरत शौहर घर पे नहीं है, शौहर बाहर कमाई पे है, लेकिन औरत ने अपने नफ्स में खयानत नहीं किया, यानी ऐसे से ताल्लुक़ नहीं किया जिससे शौहर को तकलीफ़ पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आजकल तो चले गए सऊदिया, मेहरू आज़ाद हो गए, पर्स टांगे मार्केट टहरत। और जो मार्केटिंग करत है पक्की चुट्टिन होत है। हमारे नानपारा में मदरसा अजीज़ुल उलूम के सामने सोनारों की दुकानें गैर मुस्लिमों की, नकाब पहन पहन के जाते हैं,
वहाँ गए ये अंगूठी निकालो, ओका निकालो, ओका निकालो, निकाल दे, जब तक कि एक अंगूठिया उठा के पर्स में धई ली गप से। अब वो जब बाद में गिनती गिनीस तो एक अंगूठी कम, तो कहे भैया एक अंगूठी कहाँ है? कहें भैया हम नहीं जाने थे। कहे नहीं एक अंगूठी कम है, अंगूठी दो। कहते भैया हम कोड़िहाय जे नहीं लिया है। कोड़िहाय पहले ने कहा था, जानते हैं कि चोरी करवे तो कोड़िहाय का अलावा है का। कहा अंगूठी निकालो वरना नंगा कर देंगे। जब वो सख्ती पे आया तब जाके वो डरी, तब पर्स में से निकाल के दीस। तो पर्स ले जाते हैं चुरावे खातिर, मार्केट में औरत जाए। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत मिल जाए जो औरत अपने नफ्स में शौहर की खयानत न करे। सहाबे किराम की ज़िंदगी देखो। हदीस पाक में खरज रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफ़रिन, हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी सफ़र में निकले। जैसे आज सऊदी बम्बई लोग जाते, दिल्ली जाते, वो भी निकले। और रहते कहाँ थे? ससुराल में। 2 मंजिला मकान था, नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। दामाद साहब निकले सफ़र में तो क्या कहा? हदीस में फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो सहाबी ने अपनी बीवी से कहा ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफ़ले, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर के मकान से नीचे न उतरना। हत्ता अरुजिअ मिन सफ़रिना, जब तक के मैं सफ़र से वापस ना आ जाऊँ। आवाज़ तो जही है तो कहीं भैंसिया देखे रहे, खेतवा देखे रहे, देख खेतवा में कुछ गड़बड़ाए ना जाए। बताओ जब भैंसियों खेतवा देखी है तो क्या हाल है? क्या सहाबी की शान है, फरमाते जब तक के मैं सफ़र से वापस ना आऊँगा तुम ऊपर के मकान से नीचे न उतरना। और नीचे कौन रहते थे? औरत के माँ, औरत की माँ, औरत के बाप रहते थे। ये हुक्म दे के चले गए। हदीस में है फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप बीमार हो गया। जब बाप बीमार हुआ नीचे तो लड़की कश्मकश में कि शौहर मना करके गए हैं, वो बाप बीमार है, क्या करूं? हदीस में अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को रसूलुल्लाह के पास भेजा। क्या हुआ भैया? एक औरत को नबी करीम के पास भेजा कि जाके नबी से मसला पूछो कि शौहर मना करके गए कि नीचे न उतरना, नीचे मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है, उतरूं कि न उतरूं? तो हुज़ूर ने फरमाया ला हत्ता ततिया लिज़ौजके, नहीं उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमाबरदारी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे न उतर। नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी। कुछ दिनों के बाद हदीस में फश्तद्द मरज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, मामला सीरियस हो गया। हदीस में सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं? अल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं। कहा लागत है कौन सिखाया का हो फटफट करत है? सरकार ने फरमाया नहीं हत्ता ततिया लिज़ौजके, उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, नीचे न उतरे। नहीं उतरी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसका बाप इंतकाल कर गया। अल्लाह। यहाँ तक कि उसका बाप इंतकाल कर गया। तो हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके पूछो कि अब्बा का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए चेहरा उनका हमारी नज़रों से पोशीदा होने वाला है, क्या आखिरी वक्त अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए उतर सकती हूँ?
फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, कहो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, नहीं उतरी। यहाँ तक के लिखा है कि उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल ने उसके बाप के नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद कब्र में रखा गया, मिट्टी हो रही थी। तब गैबी आवाज़ आने लगी, क़द गफ़रतुहु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने जब सुना तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, लोगों देखो देखो, आज ये वो खुश नसीब दुनिया से जा रहा है कि अपने अमाल की वजह से नहीं बल्कि अपनी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्शा गया है। सुभान अल्लाह। पता चला जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदार हो जाए उसके माँ बाप भी बख्श दिए जाएंगे, उसका शौहर वो भी बख्श दी जाएगी। आगे है वाला माले, और ऐसी औरत मिले जो शौहर के माल में खयानत न करे, माल में खयानत न करे। आजकल मेहरवन के इरादा है नैहर जई हैं तो बांध के लेके जई, हाँ, पूछे में कहा गए कुछ नहीं, कपड़ा है और में रुपया राहत है, काजू बादाम राहत है, चुराए के लेके जई हैं अपने घर वाले ने खवावे। ऐसी औरत बेहतर नहीं है। औरत वही बेहतर है जो अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करे और अपने नफ्स की भी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। ये चार चीज़ें जिसको मिल जाए उसको दुनिया आखिरत मिल गई। तो ये लोगों खुदा का शुक्र अदा करो। आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन का आपने जलसा कराया। रहमत बहुत बड़ी चीज़ है। हुजूर एक हदीस में फरमाते इरहमू मन फिल अर्द, ज़मीन वालों पर तुम लोग रहम करो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों पे रहम करो, वाह 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 सुभान, बल्कि ज़मीन के ऊपर जो भी हो उस पर रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, ज़मीन के ऊपर जो है नबी फरमाते उस पर तुम रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। एक जगह और सरकार फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? पूछा गया किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा? तो दोनों ने फरमाया मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। इंसान में हिंदू मुसलमान भी सब आ गए। हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के वली हैं। इनके पड़ोस में एक आतिश परस्त था। आतिश परस्त किसको कहते हैं? आग की पूजा करने वाला। एक रात आतिश परस्त का बच्चा रोने लगा। बायज़ीद बुस्तामी की आँख खुल गई, देखा कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है। तो बायज़ीद बुस्तामी को रहा नहीं गया, उठे और रात की तारीकी में उस आतिश परस्त के घर गए। हम लोग हुए तो सोचो मरे देव का हमसे क्या मतलब, अपन लड़का ना हो बाकी चाहे जो मरे। हाँ। अरे तुम्हें अपनों ही से प्यार हुआ तो क्या हुआ? वाह वाह वाह। सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी उठे और आतिश परस्त के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं काफ़ी देर से आपका बच्चा रो रहा है, क्या हुआ? आतिश परस्त कहता है बायज़ीद, गरीबी ने इस तरह घेर लिया है कि चिराग जलाने का तेल भी घर में नहीं है। बड़ी गरीबी के दिन आ गए, चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरी की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायज़ीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का एक चिराग लेकर के आए, उस आतिश परस्त के घर में रोशन किया। जब रोशनी हुई तो रोता हुआ बच्चा खामोश हो गया। तब वो आतिश परस्त अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी,
जब बायजीद बुस्तामी की रोशनी मेरे घर में आ गई तो अब देर न किया जाए, इस रोशनी को अपने दिल में जगह दी जाए। सुभान अल्लाह, खुदा की सुभान कसम अल्लाह। आज यकीन हो गया कि इस्लाम के मानने वाले बड़े रहम दिल होते वाह 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 वाह। वो आतिश परस्त कलमा सुभान पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला। तो घर के लोग भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ऐ लोगों रहम करो, इंसानों पे रहम करो, हिंदू मुस्लिम न देखो।